जैसे ही वीर अपना हाथ हवा में फेरता है, अचानक दिव्य शक्ति के कारण उसकी तलवार निकलकर तेजी से राजा की ओर बढ़ती है। लेकिन तभी उसके गुरु समय रहते तलवार को रोक देते हैं। वीर हैरानी से पूछता है, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? गुरु बिना कुछ कहे वीर को एक रहस्यमयी बॉक्स थमा देते हैं। वीर बॉक्स खोलता है, अंदर एक चमकता हुआ दिव्य गोला दिखाई देता है। वीर बिना हिचकिचाए उस गोले को निगल जाता है। ये देखकर उसके गुरु दंग रह जाते हैं। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गुरु कुछ कहने ही वाले होते हैं कि वीर राजा की ओर घूरकर कहता है, राजा, इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वीर अपना हाथ उठाकर हवा में एक दिव्य ऊर्जा का गोला प्रकट करता है। तभी राजा और गुरु दोनों के माथे पर एक अजीब सी चमक उभरने लगती है। आसमान में बादल गरज उठते हैं और राजा व गुरु हवा में ऊपर उठने लगते हैं। गुरु डर से चीखने लगते हैं, वीर बचाओ! लेकिन वीर उन्हें धीरे से वापस जमीन पर उतार देता है। फिर वीर गंभीर स्वर में गुरु से पूछता है, गुरुजी, क्या हमारे गाँव पर कोई काली शक्तियाँ कब्जा करने वाली हैं? ये सुनते ही राजा, गुरु और गाँव के सभी लोगों के चेहरे पर डर का माहौल छा जाता है। गुरु गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ वीर, अगर काली शक्तियाँ हमारे गाँव पर आ गयी तो हम बच नहीं पाएंगे। हमें बचा सकता है तो केवल दूसरे गाँव का राजा, विक्रम राजा। रात को वीर उस विपक्षी गाँव में पहुँचता है, लेकिन वहाँ लोग शोक में डूबे खड़े होते हैं क्योंकि विक्रम राजा अब मर चुका था। वीर अपनी दिव्य शक्ति से सबको दिखाता है, विक्रम राजा की मौत जहर वाला खाना खाने से हुई है। ये सुनते ही मंत्री आग बबूला हो जाता है और गुस्से में दहाड़ता है, किसने मेरे राजा को जहर देने की हिम्मत की? अब आगे क्या होगा? क्या वीर का गांव काली शक्तियों से बच पाएगा? क्या विक्रम राजा फिर से जिंदा हो पाएगा? और कौन है असली कातिल? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।